हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्रिया पार्ट 10 क्रिया पेज नंबर 52। क्रिया का अर्थ है। क्या होता है क्रिया? क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया यानी काम का करना या होना, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ है काम या तो होता है या किया जाता है, या तो अपने आप होता है या हम उसको करते हैं। यहाँ पर नीचे आपके पिक्चर्स दे रखी हैं, लड़के खेल रहे हैं, देखा आपने। यहाँ पिक्चर्स दे रखी है, चिड़िया उड़ रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, लड़की पढ़ रही है। तो ये सब काम कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्रिया कहते हैं। काम का होना क्या कहलाता है? क्रिया। उपरोक्त चित्रों में खेल रहे हैं, उड़ रहे हैं, पढ़ रही, ये शब्द सभी शब्द काम का करना या होना प्रकट कर रहे हैं, यानी कि काम को दर्शा रहे हैं। अर्थात पढ़ना, खेलना, उड़ना सभी शब्द क्रियाएं हैं। काम का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। काम शब्द जो भी होता है, काम का बोध यानी काम, जिस शब्द से हमें ये पता लगता है कि ये काम हो रहा है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अन्य क्रिया शब्द होते हैं, बहुत सारे होते हैं क्रिया शब्द। चलना, घूमना, फिरना, खेलना, देखना, सोना, उठना, खाना खाना, गाना, ये शब्द क्या है? क्रिया शब्द हैं। है, था, थे भी क्रिया होती है। एक शब्द से भी हमें क्रिया का पता चल रहा है। इन वाक्यों में ये मेरी पुस्तक है, यहाँ पर इन वाक्यों में ये मेरे पापा हैं, इन वाक्यों में है तथा है, ये दो शब्द, एक ही शब्द से हमें क्रिया का पता लग रहा है। ये क्रियाएं कुछ होने की बात बता रही है, कुछ काम के होने की बात बता रही है। नेक्स्ट अब आता है, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, यहाँ पर इन चित्रों को देखो। यहाँ नीचे जो आपको उदाहरण दे रखे हैं चित्र सहित, उनको देखिए आप। मोहन सेब खाता है, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, मीना पत्र लिखती है। इन वाक्यों में खाता है, उड़ा रहे हैं और लिखती है क्रियाएं हैं, क्योंकि लिखना क्रिया होती है, उड़ाना क्रिया होती है और खाना क्रिया कहलाती है। ये शब्द कौन से होते हैं? क्रिया। पहले चित्र में खाने का काम मोहन कर रहा, अतः मोहन करता है यानी जो काम को कर रहा है। जब हम पूछते हैं कि मोहन क्या खा रहा है, तो उत्तर मिलता है सेव। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी जिसमें हमें उत्तर मिल जाता है कि कौन किस काम को कर रहा है। पूर्ण रूप से हम निश्चित हो जाते हैं कि ये काम कर रहा है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ मोहन सेब खाता है, तो मोहन क्या कर रहा है? सेब खा रहा है। तो हमें पता है कि मोहन क्या काम कर रहा है, इसलिए यहाँ इसमें सकर्मक क्रिया है। दूसरे चित्र में उड़ाने का काम लड़के कर रहे हैं। जब हम पूछते हैं कि लड़के क्या उड़ा रहे हैं, तो उत्तर मिलता है पतंग। तो इसमें भी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि हमें पता है कि लड़के क्या कर रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, तो पतंग उड़ा रहे हैं। तीसरे वाक्य में लिखने का काम मीना कर रही है। कौन कर रही है? मीना। मीना करता है। मीना क्या लिखती है? पत्र। मीना क्या लिख रही है? पत्र। तो हमें ये पता है कि मीना क्या कर रही है? लिख रही है। अभी हम बोलेंगे मीना पत्र लिख रही है। ऊपर लिखे तीनों वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। खाना, उड़ना, लिखना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान, जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अतः वाक्यों को पढ़ने के बाद क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जो कि मैंने अभी आपको इन उदाहरण में समझाया, तो हो सकता आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है अकर्मक क्रिया। नीचे जो आपके पिक्चर्स देखो, इसमें बच्चा सो रहा है, नेहा हंसती है, मोहन नहा रहा है। इन वाक्यों में सो रहा है, हंसती है और नहा रहा है क्रियाएं हैं। पहले चित्र में सोने का काम बच्चा कर रहा है, इसलिए बच्चा करता है।
जिस क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े वह क्रिया अकर्मक होती है। ऐसी क्रियाओं में कर्म नहीं होता है। सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, तो उन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है। ऊपर लिखे वाक्यों में सोने, हंसने और नहाने का फल उनके कर्ताओं पर ही पड़ रहा है। अतः ये तीनों क्रियाएं अकर्मक हैं। यदि हम पूछें कि बच्चा क्या सोता है, बच्ची क्या हंसती है, लड़का क्या नहाता है, तो कोई उत्तर नहीं मिलता। कौन प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलता है कि वो करता है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, इसलिए हम यह अकर्मक क्रियाएं हैं। अब अकर्मक क्रिया की पहचान। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। अतः जब वाक्यों को पढ़ने के बाद कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। कुछ प्रमुख अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं सोना, रोना, नहाना, जागना, आना, डरना, ये सब क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाएं खाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, पहनना, पीना, पढ़ना, गाना आदि, ये सब सकर्मक क्रियाएं जो आप इसमें नीचे दे रखी हैं, तो सबको आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है क्रिया के विषय में विशेष जानकारी। क्रिया कभी एक शब्द में होती है तो कभी एक से अधिक शब्दों में भी होती है। चाय में चीनी कम है, दादी जी खाना बना रही है। कुछ कार्य किए जाते हैं जबकि कुछ कार्य स्वयं हो जाते हैं। मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा है, क्रिया की जा रही है। क्या कर रहा है? मछुआरा पकड़ रहा है, किससे? मछलियों को। पानी बह रहा है तो पानी तो अपने आप बहेगा, उसको हम नहीं करेंगे, तो ये क्रिया स्वयं हो रही है। ये काम अपने आप हो रहा है कि नदी में से पानी जो बह रहा है वो बह रहा है। आप सबको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। इसकी जो PDF है वो क्वेश्चन आंसर आप PDF उसमें करेंगे कॉपी में, और बुक वर्क बुक में ही करेंगे। धन्यवाद।